अब पटियाला निर्विरोध चुने गए विधायक सांसदों का परीक्षण करेगा। लोकतांत्रिक भारत में जनप्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था बनाई है। चुनाव में वोटर को देवता की तरह माना जाता है। वोटर को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग लगातार अभियान भी चलाता है। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसे नारे भी आप अक्सर सुनते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मतदान का प्रचार करने के लिए उतारा जाता है। चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज के पीछे मकसद एक ही होता है, जैसे तैसे हर वोटर बूथ तक पहुंच जाए और वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुन ले। लेकिन तब क्या हो जब वोटर को वोट डालने का मौका ही ना मिले, बिना वोट डाले ही कोई निर्विरोध विजेता उसका जनप्रतिनिधि बन जाए। आप चौंक जाएंगे कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूं। सुनते जाइएगा अब गौर से। देश में ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की बहस चलती ही रहती है, अभी भी चल रही है। हमारे देश के कुछ नेता आज भी बैलेट पेपर से चुनाव की चाहत रखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह दावा भी किया था कि अगर एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार नॉमिनेशन कर दें तो चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो 400 लोगों से नामांकन दाखिल करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस के इस फार्मूले में कितनी सच्चाई है, आगे आपको बताऊंगा। विपक्ष अक्सर सरकार पर आरोप लगाता है, सरकार फंड रोककर चुनाव नहीं लड़ने देती। यह बहुत बड़ा दावा भी है, आरोप भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ 384 कैंडिडेट लड़ाने का फार्मूला अपनाना चाहती है। चलिए अब आपको विपक्ष के फार्मूले की सच्चाई और लोकतंत्र में वोटर का महत्व समझाता हूं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन बीजेपी के 10 प्रत्याशी वोटिंग से पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं। यह सब चुनावी कानून के दायरे में ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि धक्के से हो गया। सब कुछ प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। आप कहेंगे तो फिर इसमें परीक्षण करने की पटियाला साहब क्या जरूरत पड़ गई, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप उन उम्मीदवारों के बारे में जान लीजिए जो बिना चुनाव लड़े अरुणाचल प्रदेश में विधायक बन गए। इसमें अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। खांडू के साथ बीजेपी के प्रत्याशी चाउना मेम चोखम, रातू तेजी, जीकी ताको, नायतो दुक्कम, मुचू मिथी, हे गप्पा, तेची कासो, डोंगरू सिंगजू, डंसगुलू पुल, ये सब निर्विरोध विधायक चुन लिए गए हैं। गौर से देख लीजिए, नाम जरा मुश्किल है लेकिन आपको याद हो जाएंगे स्क्रीन पर देखकर। निर्विरोध मतलब जहां चुनाव तो हो रहा है वहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में था। पटियाला ने इसलिए ही सवाल उठाया था, कांग्रेस जो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए हर सीट पर 384 उम्मीदवारों के नामो निशान का फार्मूला बांटती फिर रही है, वो भी अरुणाचल की इन 10 सीटों पर एक भी प्रत्याशी क्यों खड़ा नहीं कर पाई। एक तरफ आप कहते हैं कि ऐसे चुनाव करवाइए और दूसरी तरफ आपके पास प्रत्याशी नहीं है। किसी भी चुनाव में दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, एक मतदान और दूसरा विपक्ष। अरुणाचल में 10 सीटों पर मतदान हुआ ही नहीं क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए दूसरे दल का कोई उम्मीदवार सामने था ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 1952 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 63 विधायक निर्विरोध चुने गए, अरुणाचल में 40, नागालैंड में 77, असम में 18, पंजाब में 5, राजस्थान में 6 विधायक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ये 52 से लेकर अब तक की बात बता रहा हूं। आजादी के बाद हुए चुनावों से लेकर अब तक गुजरात में 1, मध्य प्रदेश में 12, उत्तर प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 10, गोवा में 2, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 34, ओडिशा में 2 और पश्चिम बंगाल में भी 2 विधायक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ये जहां सामने कोई कैंडिडेट नहीं होता। लेकिन मामला सिर्फ विधायकों के निर्विरोध चुने जाने का नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि 1952 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 4, उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात में 1, बिहार में 1, मध्य प्रदेश में 1 और आंध्र प्रदेश में 2 सांसद भी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तमिलनाडु में 2, असम में 2, ओडिशा में 2, अरुणाचल में भी 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सांसद निर्विरोध चुना जा चुका है। यानी विधायक और सांसद दोनों निर्विरोध चुने जाते हैं जब सामने कोई लड़ने वाला हो ही नहीं। देश की निर्विरोध चुनाव प्रणाली पर
हमने इलेक्शन कमीशन के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की, आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी, पूरा नोटिफिकेशन किया गया था और पूरे नॉमिनेशन के लिए उनको समय दिया गया। अगर नॉमिनेशन हुआ और उस वक्त तक किसी ने नॉमिनेशन नहीं दिया, नंबर 1, या विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ डेट में विड्रॉ कर लिया, तो ये तो वहाँ की जनता देखेगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। अदरवाइज उसमें कोई रोल नहीं। संवैधानिक हमारी जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कमीशन की वो पूरी हो गई और वहाँ पर लिस्ट दे दी जाए गवर्नर को, और गवर्नर जो है अपना वहाँ पे संवैधानिक प्रक्रिया के नाते वहाँ पे असेंबली को इंस्टीट्यूट कर देंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे, वहाँ पे मंत्री बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई यहाँ पर नहीं है मामला। वहाँ पे कैंडिडेट और पार्टियों का मसला है, उन पार्टियों को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, तो गलती उनकी है। दुनिया में 2 ही तरह की चुनाव प्रणाली है। पहली है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और दूसरी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनाव में जो आगे रहता है वही विजेता कहलाता है, अब वो चाहे 1 वोट से आगे हो या फिर 1 लाख वोट से आगे हो। लेकिन निर्विरोध सिस्टम में ना वोट है और ना ही उम्मीदवार के बीच में कोई लड़ाई। जब वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो फिर उसका विधायक सांसद क्यों चुना जाता है? इस सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? निर्विरोध विजय के लिए कोई दबंग प्रत्याशी अपने बाहुबल और धनबल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। बिना वोट जनप्रतिनिधि का चयन नहीं होना चाहिए। अगर सीट पर दूसरा प्रत्याशी नहीं है तो भी सांसद विधायक के चुनाव के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग की तारीख और चुनाव की तारीख के आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा सकता है तो आम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए भी जागरूक किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका ज्यादा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।